इसके चलते हम आपको बताने वाले हैं 4-5 आप ऐसे पौधे ले जो बिल्कुल नहीं मरेंगे। अगर पानी देना भी अगर आप भूल जाते हो, अगर धूप में रखते हो या छाया में रखते हो, कुछ मैटर नहीं करता। और उसके बाद अगर आप एक प्लांट लेकर आते हो तो आप उसके कितने प्लांट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसकी इतनी सी टहनी तोड़िए और लगा दीजिए और ये कितने हजारों प्लांट्स आपके घर में हो जाएंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि गमले भी एक उनका कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। हाँ। दीवारों के ऊपर ही आप हैंग करें ना बॉटल्स को, तो इतनी सुंदर दीवारें लगेंगी आपकी, बहुत खूबसूरत लगेगी। गार्डनिंग करना चाहते हैं लेकिन स्पेस नहीं है, बहुत सारे पौधे लगाना चाहते हैं लेकिन बजट नहीं है, लेकिन अगर आपको ये सभी समस्याएं हैं तो उसके बावजूद आप बहुत ही खूबसूरत गार्डन तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस गार्डन की शुरुआत भी कम स्पेस और कम बजट के साथ ही की गई और इसको तैयार किया नीलम डिंगरा जी ने। इस गार्डन की एक ओवरऑल वीडियो भी हम आपको दिखा चुके हैं, जिसमें हमें नीलम डिंगरा जी ने दिखाया कि किस तरीके से इस खूबसूरत से गार्डन को तैयार किया गया है, यानी कि पूरी जन्नत तैयार की गई है। इसके नीचे भी टेरेस पर एक गार्डन तैयार है, उसके ऊपर पौधों की संख्या बढ़ने के बाद ये डबल डेकर गार्डन यहाँ पर तैयार किया गया। तो ये खासकर वीडियो हमने उन्हीं बिगनर्स के लिए तैयार किया है जिनको गार्डनिंग का शौक है लेकिन कम जगह है और कम बजट है। तो अब इस वीडियो में हम नीलम डिंगरा जी से जानेंगे कि ये दोनों ही समस्या होने के बावजूद आप किस तरीके से इतना खूबसूरत गार्डन तैयार कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम मिलते हैं नीलम डिंगरा जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि जब भी कोई सामान्य व्यक्ति बागवानी की शुरुआत या गार्डन अपने घर में बनाने वाला है तो वो किस चीज से शुरुआत करे। हम बताना चाहते हैं बहुत आसान है, लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा खर्च होता है। कोई पैसा खर्च नहीं होता है। शुरू में जब आपको काम करना होता है, क्या रहता है, हम 5 पौधे लेकर आते हैं नर्सरी से, उसमें से 4 पौधे मर जाते हैं। बिल्कुल। तो हम वहीं पर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो इसके चलते हम आपको बताने वाले हैं 4-5 आप ऐसे पौधे ले जो कि हार्डी प्लांट होते हैं, जो बिल्कुल नहीं मरेंगे। अगर पानी देना भी अगर आप भूल जाते हो, अगर धूप में रखते हो या छाया में रखते हो, कुछ मैटर नहीं करता। और उसके बाद अगर आप एक प्लांट लेकर आते हो तो आप उसके कितने प्लांट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप एक न एक प्लांट ले सकते हो, बहुत हार्डी प्लांट है। आप 1 महीने में पानी एक बार देते हो तो भी ये चल जाता है। बिल्कुल। दूसरा ये प्लांट है, ये देखिए जेड प्लांट है। तो जेड प्लांट तो अगर आपके पड़ोस में किसी के पास है तो आप इतनी सी टहनी तोड़ने वाले हो, सिर्फ इतनी सी। देखिए, लीजिए, आपने इतनी सी टहनी तोड़नी है और नीचे से आपने ऐसे कर दिया, आपने 4-5 टहनी तोड़ी, नीचे से पत्ते आपने हटा दिए और इसको कैसे भी मिट्टी में लगा दीजिए। अभी हम सब लोग बताते हैं ये रेशो वो रेशो, अब कैसे भी मिट्टी में लगा दीजिए। इतना हार्डी प्लांट है, बस आप इसको धूप चाहिए होती है, ये धूप का प्लांट है। और हम ये बताते हैं कि ये जो प्लांट है, हम इतने ही 10 लेकर आए थे और इतने 10 से हमने ये हजारों प्लांट्स बना दिए। इसी से हमने इतनी सारी टोपियारीज भी बनाई हैं। उधर हम लोगों ने देखे, वो देखिए, उधर हम लोगों ने बॉन्साइज बना दिए हैं। तो हमने सिर्फ ये पौधा हमने खरीदा नहीं है। लोगों को लगता है पैसा खर्च होता है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक प्लांटर की बात है, प्लांटर तो आप बॉटल्स होती हैं, घर में केन निकलती हैं, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। आप नीचे उसके होल करें, मिट्टी लगाएं और आप ये पौधे लगा दीजिए। तो शुरुआत हर किसी को इसी से करनी चाहिए। एक्सपीरियंस होने के बाद आप धीरे धीरे आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। ये फाइकस भी बहुत हार्डी प्लांट है। ये देखिए, ये फाइकस है। हमने तो बॉन्साई बना रखे हैं। ये तीनों प्लांट्स हमारे फाइकस के प्लांट हैं। इसके अलावा आप का पर्पल हार्ट एक प्लांट रहता है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। अब ये देखिए, ये वाला प्लांट है जो बास्केट के अंदर है। देखिए हमारे चारों तरफ जो बास्केट नज़र आ रही है ऑरेंज, ये पार्क के अंदर अगर आप घूमने के लिए जाते हैं ना तो हर जगह मिल जाता है। आप इसकी इतनी सी टहनी तोड़िए, अभी हम दिखाते हैं। ये भी प्लांट ऐसा है कि ये देखिए, ये प्लांट आप इसकी इतनी सी टहनी तोड़िए और लगा दीजिए और ये कितने हज़ारों प्लांट्स आपके घर में हो जाएंगे। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा धूप में रहता है ना तो ये बिल्कुल ऐसा वाला पर्पल कलर हो जाता है। और अगर इसको धूप नहीं मिलती है, मैंने ये एक एडजस्टेबल प्लांट है, ज़्यादा धूप मिलेगी तो ये पर्पल हो जाएगा, बिल्कुल पर्पल हो जाएगा, डार्क पर्पल। और अदरवाइज ये थोड़ा सा ग्रीन और इसके 2 डबल शेड में चलता है। और स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट से आप एक लेकर आते हैं तो उसके बहुत सारे पब्स निकलते हैं, तो वो नीचे है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। स्पाइडर है
और बहुत सारे प्लांट से आप जिससे आप शुरुआत करें एंड ग्रेजुअली फिर आप ऑर्नामेंटल प्लांट लेकर आएँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आप इसकी केयर कैसे करते हैं। और हर प्लांट को पानी का अलग तरीका होता है। मरता इसलिए क्योंकि शुरू में ये पता नहीं होता धूप किसको चाहिए, छाया किसको चाहिए, बिल्कुल, और पानी किसको कितना चाहिए। अब जैसे हमने स्नेक प्लांट की बात बोली, महीने में एक बार दोगे चलेगा। अब आप उसमें रोज ही पानी डालोगे तो उसकी जो रूट होगी वो रोटन हो जाएगी। बिल्कुल। तो हमें इसी चीज़ का ध्यान देना होता है। तो आप आराम से बागवानी करें, ऐसे ही एक जन्नत बनाएं। अब बिल्कुल एक चीज़ और है मैम, जो सबसे ज़्यादा लोगों के आगे समस्या रहती है अर्बन एरियाज़ में, कि लोगों के पास स्पेस की बहुत प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ कि बहुत छोटे सी स्पेस में ही आपने तो अपनी जन्नत क्रिएट कर दी है, लेकिन हमारे बिगनर्स को जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत कम जगह है, सिर्फ मैं इसीलिए अपना शौक नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? ये देखिए, आप ऐसे हैंगिंग लगा लें। हैंगिंग तो बहुत आसान है जी, कोई दिक्कत नहीं है हैंगिंग लगाने के लिए। और हमारे नीचे देखेंगे तो बांस का लगा हुआ है, पहले बांस लगा हुआ है, बांस को हमने टैग किया हुआ है और उसके ऊपर हमने हैंगिंग डाले हुए हैं। बहुत बहुत बढ़िया। तो जरूरी नहीं है कि हमें पैसा, हाँ कोई जरूरी नहीं हमें पैसा ज्यादा करना होता है। अच्छा, जैसे वर्टिकल की बात कर रहे हैं, दीवारों के अंदर आप बॉटल्स को लगा लें। बिल्कुल, तो हमने भी पहले बहुत 500 बॉटल्स लगा रखी थी हमने। बॉटल से मुझे एक ये चीज भी थी कि लोगों को ऐसा लगता है कि गमले भी एक उनका कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन उनकी जगह पर आप तो बॉटल्स में आप लगा सकते हो। तो दीवारों के ऊपर ही आप हैंग करें ना बॉटल्स को, तो इतनी सुंदर दीवारें लगेंगी आपकी, बहुत खूबसूरत लगेगी। ठीक है। और एक चीज और है जो बात आती है पौधों को लेकर, बिगनर्स को लेकर, कि उन्हें अपनी पौधों की मिट्टी कैसे तैयार करनी चाहिए। देखिए, जो एक नॉर्मल मिट्टी रहती है, मेरे हिसाब से जो हम तैयार करते हैं, आप उसमें 50% आप मिट्टी ले लीजिएगा और 30% आप कोकोपीट ले सकते हैं, या कोई सी भी खाद ले सकते हैं। आप गोबर की खाद ले सकते हैं, घर में बनी हुई खाद भी ले सकते हैं। और 20% आप उसके अंदर सैंड, जो रिवर सैंड रहता है, आप वो अगर मिला लेते हैं, उतना सफिशिएंट रहता है। और इसके अलावा आपके किचन से जो वेस्ट निकलता है, जो आपके केले के छिलके रहते हैं, सेब के छिलके, फ्रूट के रहते हैं, आप उसको सुखाकर और मिक्सी के अंदर अगर आप पीस कर आप हर 15 दिन में या एक हफ्ते में आप थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच अगर आप डाल देते हैं। अब चाय पत्ती, चाय तो हम रोज ही पीते हैं, बिल्कुल, तो जो कि बहुत 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 अच्छी ऑर्गेनिक खाद है ये। तो आप उसको अच्छे से धो के, 2 तरीके हैं उसके, धो के भी आप डाल सकते हैं प्लांट्स के अंदर, और दूसरा आप उसको सुखा कर भी और उसके बाद भी आप उसको प्लांट्स पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैम आपने हमें पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों को गाइड भी करती हैं कि उन्हें किस तरीके से अपना गार्डन तैयार करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम किस तरीके की क्वेरीज रहती हैं या किस तरीके की गलतियां लोग करते हैं गार्डनिंग के दौरान? देखिए, मेरे पास तो बहुत सारी आई कि आपने टोपियारी कैसे बनाते हो, तो हमें तो आप टोपियारी बनाना सिखाओ। हाँ। दूसरा, आप हमें ट्रे गार्डन बनाना सिखाओ। एंड तीसरा ये है कि हम एक छोटा सा गार्डन बनाना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमारे घर में आकर विजिट करें और आप हमें बताएं हम किस तरह से उसको लोकेट करें। तो लास्ट वीक मैं फरीदाबाद में थी, तो मैं 2 गार्डन, मैंने, जो मेरे व्यूअर्स थे उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो एक का टेरेस गार्डन था, वो मैंने देखा, और एक का मैंने था टेरेस गार्डन के साथ एक बालकनी गार्डन था। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि इसको ऐसे ऐसे करो, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। चलिए, बहुत बढ़िया। एक चीज़ जैसे कि मैं वो चीज़ पूछ रही थी कि लाइक आप जब लोगों को देखती हैं कि वो छोटी मोटी जगह पर अपना कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसी गलतियां हैं जो वो कर रहे होते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? सिर्फ मेन चीज़ है प्लांट्स में पानी का। ओके। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम पानी देंगे तो पौधे जिंदा रहेंगे हमेशा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत से ऐसे प्लांट हैं, सेकुलेंट हैं, आपका इसको भी देखिए, अगर आप रोज़ हर वक्त पानी देते रहेंगे, तो पानी देने से पहले आप ये देख लें कि मिट्टी अच्छे से सूख गई है या नहीं सूख गई, आप उसके बाद ही पानी दें, क्योंकि इसको मेन जो प्रॉब्लम होती है वो जड़ के रोटन होने की प्रॉब्लम रहती है। और दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि जब आप मिट्टी तैयार करते हैं, उसमें अगर आपके पास साफ है, मतलब साफ मैंने एक मेडिसिन है इसके लिए, पर अगर वो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हल्दी रहती है घर में हमेशा, 1 चम्मच आप हल्दी डाल दीजिए, बिल्कुल, और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। और तीसरा ये है कि आप उसमें नीम के पत्ते रहते हैं, उसको उबाल कर अगर आप उसके अंदर आप छिड़काव करते रहेंगे, तो भी आपके जो कीटाणु लगते हैं वो नहीं लगेंगे। तो जैसे कि मैम आपने यहाँ पर बहुत सी क्वेरीज मुझे लग रही हैं कि लोगों की जो होंगी गार्डनिंग से रिलेटेड, वो उनको यहाँ पर जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर लोग आपसे कनेक्ट होते हैं तो वो किस तरीके से हो सकते हैं? तो अभी ये इतनी सारी क्वेरीज मेरे पर्सनल पे आती हैं, तो अभी हम यही सोच रहे हैं कि इसके लिए, क्योंकि हमारी मॉम का नाम शांति है, हमारा चैनल भी चल रहा है शांति गार्डन्स के नाम से, यूट्यूब पर भी है, इंस्टा पर भी है, हमारी बहुत अच्छी रील्स आती है। तो अब हमने ये सोचा है कि हम इसके अंदर हम काम करें।
तो अभी 8-10 जो लोगों की क्वेरीज हैं, अभी हम लोग गए हैं, हम लोगों ने देखा भी है, उनके गार्डन्स देखे हैं, उनको सजेशंस भी दिए हैं कि इस तरह से करें। तो हम सोच रहे हैं हम ये काम के लिए भी, ताकि सबके घर में एक जन्नत हो। ये ज़रूरी नहीं कि ये प्रोफेशनली हमें पैसा कमाना है इससे, बिल्कुल बिल्कुल वैसा पर्पज़ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हर घर में ऐसा जन्नत हो, क्योंकि जो ये सुकून देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। बहुत बढ़िया। ये आई कैन हैव अ बेट ऑन इट। जो सुकून आपको, जो ये दोस्त हम होते हैं ना, ये हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। इनसे ज़्यादा प्यारा और ब्यूटीफुल, और ये तो खूबसूरत भी है। बिल्कुल इनसे बिल्कुल ज़्यादा मान सकते हैं। खूबसूरत कुछ भी नहीं है, बस आपको फील करने वाली बात है। यहाँ पर नेचुरल कलर्स मिलते हैं, जी, फ्लावर्स मिलते हैं, flowers बहुत सारी मिलते चीजें हैं। ऐसी मिलती हैं जो ये चीजें तो हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो सुकून है वो देखने को नहीं मिलता, अरे, लेकिन बहुत अच्छा फील जब होता आप है। शुरू में, जो हमारे बिगनर्स रहेंगे, क्योंकि बिगनर्स के लिए तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो मैंने फील किया। अब जैसे कोई प्लांट हम लेकर आते हैं, साथ में उसके पब्स आ जाते हैं, हाँ। फिर नया प्लांट आ जाता है, छोटे बेबी प्लांट्स आ जाते हैं। तो वो जो बेबी प्लांट का, और हमें उसको दोबारा से ग्रो करके और उसको पनपते हुए देखना, वो इतना खूबसूरत फीलिंग है, आप सोच भी नहीं सकते। और कभी कभी क्या रहता है, पत्ते हमारे जैसे मान लीजिएगा एक दो मर जाते हैं, तो उसमें नया पत्ता आना, हमें लगता है एक बार कि हमारा पौधा गया। मैं हाँ। बिगनर्स की बात कर रही हूँ। हाँ। फिर जब उसमें हम हर रोज देखते हैं इसमें पत्ते क्यों नहीं आ रहे, पत्ते क्यों नहीं आ रहे, और जब उसमें हम नए पत्ते देखते हैं, मैं वो फीलिंग बता रही हूँ जो मैं फील करती थी। मतलब वो एकदम ऐसा लगता है कि मैं, कमाल है भाई, हमको तो ऐसा लगता था। तो बिगनर्स को ये बहुत मज़ा आने वाला है, और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। ये बहुत तो बहुत अगर अच्छी हम चीज़ 60 बताया। साल की एज में बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं तो तो अगर हम 60 साल की एज में ऑफिस भी संभाल सकते हैं और ये गार्डन भी इतना अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि सबको अपने टाइम में से कम आधा घंटा निकालना चाहिए, चाहे वो सुबह निकालें, शाम को निकालें, तो ज़रूर एक घर में छोटी सी जन्नत बनाएं। बहुत आई बढ़िया। कैन हैव अ बैट, आपको ये सुकून देने वाली है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ें मैम ने बिगनर्स के लिए बताई कि किस तरीके से वो लो बजट के अंदर गार्डनिंग कर सकते हैं, किन किन पौधों से वो शुरुआत कर सकते हैं, और एक ही पौधे से वो बहुत सारे अनेक पौधे बना सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और मैम के टिप्स जो भी मैम ने बिगनर्स के लिए बताए हैं, तो प्लीज़ आप उनको फॉलो कीजिए, तो उसके बाद आप इस तरीके की जन्नत अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।